टीवी सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा। संध्या सूरज से कहती है, सूरज जी, वेद के टीचर ने आपको स्कूल बुलाया है। सूरज कहता है, पर क्यों संध्या जी? फिर संध्या सूरज को बताती हैं कि आपको वहाँ अपने काम के बारे में बताना होगा कि आपने काम कैसे शुरू की थी और उसमें आपको सफलता कैसे मिली। फिर सूरज हंसते हुए कहता है, ये कैसी बात कर रही हैं संध्या जी? अरे, मैं मामूली से हलवाई हूँ। मैं सिर्फ अपने कस्टमर से बात करना जानता हूँ। स्कूल में ऐसे सबके सामने जाकर बोलने में मुझे बहुत शर्म आती है। संध्या कहती है, सूरज जी, आपको चांद तारों के बारे में बात करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। सिर्फ अपने काम के बारे में बात करनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सूरज जी, आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। सूरज कहता है, संध्या जी, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन कहीं वेद को मेरे ऊपर शर्म ना लगे कि उसका पिता एक हलवाई है। संध्या कहती है, सूरज जी, कुछ नहीं होगा, मैं आपकी मदद करूंगी ना। फिर संध्या सूरज को मना लेती है और दोनों वेद के स्कूल में आते हैं। फिर वेद का मैडम सूरज और संध्या को सामने बुलाकर सभी बच्चों से पहचान करवाते हैं। फिर मैडम सूरज और संध्या की स्वागत के लिए अंश कोठारी को वहां पर बुलाते हैं। फिर अंश कोठारी का नाम सुनते ही सूरज और संध्या अंश को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंश तो सूरज और संध्या का बेटा ही था। फिर अंश सूरज और संध्या को अपने हाथ से बुके देने वाला होता है। तभी वहां पर अंकुर आ जाता है और अंश से बुके छीनकर नीचे टेबल में रख देता है और कहता है, सॉरी मैम, वह क्या है कि हमारे घर में कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मुझे वंश को इसी वक्त यहाँ से ले जाना होगा। मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है, तो आप यह काम किसी और बच्चे से करवा लीजिए। फिर अंकुर संध्या और सूरज को बहुत गुस्से से देखने लगता है और कहते हैं, संध्या, एक बात कान खोल कर सुन लो कि राठी परिवार के किसी भी सदस्य को वंश के नजदीक नहीं आने दूंगा। फिर अंकुर अंश को वहां से लेकर चले जाते हैं। फिर सूरज अपने बिजनेस के बारे में उन बच्चों को बताने लगता है कि 100 रुपए से कैसे मिठाई बनाकर 200 रुपए का बेचा जाता है। इधर वेद अपने मुंह को तोते वाले मास्क से ढक लेता है, क्योंकि वेद सूरज को देखकर शर्म आ रहा होता है कि सूरज ने सिंपल कपड़े पहने थे और सूरज एक हलवाई भी था। फिर वेद शर्म के मारे टेबल के नीचे से क्लास से बाहर चला जाता है। इधर सूरज अपने काम के बारे में सभी को बच्चों को हंसाते हुए बताते हैं। फिर बच्चे लोग सूरज की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि ये तो हमारे टीचर से भी बहुत अच्छा समझाते हैं। फिर क्लास खत्म हो जाता है तो सभी बच्चे वहां से निकल जाते हैं। फिर संध्या वेद को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वेद क्लास में नहीं रहता। फिर संध्या बाहर आती है तो वेद बाहर में चुपचाप गुमसुम बैठा होता है। फिर संध्या वेद के पास आकर कहती है, वेद, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आए थे। वहाँ क्लास में तुम्हारे दोस्त लोग कितने तारीफ कर रहे थे तुम्हारे पापा की। सब लोग ताली बजा रहे थे, तुम्हें देखना चाहिए था अपने पापा की तारीफ होते हुए, और तुम यहाँ आकर बैठ गए। लेकिन वेद संध्या को कोई जवाब नहीं देता। फिर संध्या कहती हैं, वेद, सच सच बताना, क्या इसकी वजह यह है कि तुम्हें आज भी शर्म आती है कि तुम्हारे पापा एक हलवाई है? वेद कहता है, हाँ पापा हलवाई है, इसलिए मुझे शर्म आता है। अगर पापा और कुछ होते हैं तो बहुत अच्छा होता। संध्या वेद की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वेद से कहती, वेद, मैंने तुझे इतना समझाया, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में यही बात है। वेद कहता, मम्मा, आपकी सारी बात राइट है और पापा ने पूरे फैमिली के बहुत अच्छे से ध्यान रखा और मिठाई भी अच्छा बनाते हैं, पर मम्मा, उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट भी तो होती है। यहाँ किसी के पापा पायलट होते हैं, किसी के पापा बड़े कंपनी के मालिक, लेकिन मेरे पापा एक हलवाई है जो सिर्फ हनुमान गली के लोगों के लिए बड़े आदमी हैं, लेकिन यहाँ इनकी मजाक उड़ाते हैं। संध्या वेद पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप हो जा वेद। लेकिन वेद चुप नहीं होता है और कहता है, मम्मा, पापा ने वर्ल्ड स्टॉप की ट्रॉफी जीती थी, पर क्या हुआ, वापस तो उसी शॉप में ही आ गए ना, और पापा तो आज भी वही जलेबी बनाते हैं जो 15 साल पहले बनाते थे। संध्या वेद पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें तुम्हारे पापा पर बुराई नजर आ रहे हैं। आज के बाद तुमने अपने पापा के बारे में ऐसा बोलना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन वेद चुप नहीं होता और कहता है, जब पापा 15 साल के थे तो हलवाई बने और आज भी हलवाई ही है। हम लोग 1 साल के बाद नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, पर पापा प्रोग्रेस नहीं होते, क्या वह हर साल फेल हो जाते हैं? फिर संध्या वेद की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वेद को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी सूरज आ जाता है और संध्या को रोक लेता है। फिर सूरज कहता है, संध्या जी, तुम वेद को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? फिर संध्या बहाना करते हुए कहती है, वह सूरज जी, वेद आपसे गलत मांग करने लग गया। इधर वेद संध्या को घूर कर देख रहा होता है। सूरज वेद से कहता है, बेटा, तुमने अपने मम्मा को परेशान क्यों किया? फिर संध्या कहती हैं, सूरज जी, ये माँ बेटे के बीच की बात है, मैं वेद को समझा लूंगी। सूरज कहता, ठीक है संध्या जी, मैं माँ बेटे के बीच में नहीं आऊंगा, मुझे आप लोगों पर विश्वास है।
मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप दोनों खुश रहें। मैं तुम दोनों को हंसते खेलते हुए देखता हूँ तो मेरी खुशी 10 गुना हो जाती है। फिर सूरज वेद से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि मेरा प्रिटेंशन कैसे लगा। वेद कहता है मम्मा ने मुझे बताया था। सभी बच्चों को अच्छा लगा और तालियां भी बजाई। फिर सूरज कहता है मम्मी ने बताया, मतलब तुम वहां पर नहीं थे। वेद किसी को कैसा लगा वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है कि तुझे कैसा लगा। तभी वहां पर वेद की टीचर आ जाती है और वेद को क्लासरूम में लेकर चली जाती हैं। तब सूरज संध्या से कहता है संध्या मैं जानता हूँ कि आप नाराज है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। देखिए संध्या जी, आप उसकी माँ हैं। उसे डांटना, उसे नाराज होना, उसे सही और गलत की पहचान करके उसको बताना आपका अधिकार है, लेकिन ऐसे वेद पर हाथ उठाना यह मुझे अच्छी नहीं लगा। संध्या जी आप जानती हैं ना कि वेद मेरे लिए क्या है। वह बच्चा है, लेकिन संध्या बच्चों को संभालना इतना मुश्किल ना है। हमें उसकी सोच के मुताबिक चलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसके बाद संध्या जी सब आसान हो जाएगा। आपने जब मुझे संभाली है तो हम अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते। फिर वेद की छुट्टी हो जाती है और अपना बैग पकड़कर संध्या के पास आता है। फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। इधर दिखलाया जाएगा छोटू जो होता है वह बहुत बड़ा हो चुका होता है और वह कबड्डी खेलने के लिए आया रहता है। फिर छोटू कबड्डी खेलकर अपने घर जाने लगता है। तभी मिश्री छोटू के पास आती है और कहती है भैया, आपको एक लड़की ने मिलने के लिए बुलाया है, प्लीज भैया चली जाइए, वरना उनके पापा मेरे मैथ्स वाले टीचर हैं, मुझे फेल कर देंगे। फिर छोटू बहुत मन करने लगता है, लेकिन मिश्री छोटू को मना लेती है। फिर छोटू कैंटीन में मिलने के लिए जाता है। वहां पर लड़की फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि मैं किसी आदमी का इंतजार कर रही हूँ और मुझे उनसे प्यार हो गया, उसके हर एक चीज से, जिसे छोटू देख रहा होता है और बहुत गुस्सा हो रहा था कि ये लड़की मुझे ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है। फिर वह लड़की जब पीछे मुड़कर देखती है तो छोटू को भी लकड़ी पर प्यार आने लगता है। छोटू का भी दिल खुश हो जाता है, लेकिन छोटू अपने प्यार को कंट्रोल करता है और लड़की पर भड़क जाता है और कहता है तुम एक बहुत ही बेशर्म लड़की हो, तुम एक अजनबी के लिए ये सारी बातें कैसे कर सकती हो, और ये सब करने के लिए तुम एक बच्चे का इस्तेमाल किया। लड़की कहती है वो हेलो क्या बकवास कर रहे हो। छोटू कहता है बकवास तुम कर रहे हो। लड़की कहती है अरे यार बहुत ही बकवास तरीका है लड़कियों को पटाने का, कुछ नया सोचो। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी छोटू उस लड़की के बैग से कागज निकलती है। फिर छोटू उस कागज को देखता है तो उसमें बुलबुल कोठारी का नाम रहता है, जिसे देखकर छोटू शॉक हो जाता है और उस लड़की के पास जाकर कहता है तुम्हारा बुलबुल कोठारी नाम है ना। बुलबुल कहती है तुम मुझे कैसे जानते हो। छोटू कहता है मैं तुझे बहुत अच्छी से जानता हूँ, जिसका अगर एक चीज पर दिल आ जाए तो उसे हासिल करने के लिए पूरी जान लगा देती है, फिर चाहे वह खिलौना हो या फिर अपने बुआ का बच्चा। बुलबुल छोटू का बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर कहती है तुम्हें यह कैसे पता चला। छोटू कहता है मेरा आर्यन के अलावा एक नाम और है छोटू, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सूरज भाई से और संध्या भाभी सा ने अपना बच्चा खो दिया। अरे माँ बाप होते हुए भी उन्हें अपने बच्चों से दूर होना पड़ा रहा है, और तुम्हारी जिद की वजह से भाभो ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि तुम्हें भाई चाहिए था। बुलबुल छोटू पर गुस्सा हो जाती और कहती है हाँ उन्होंने अंश मुझे दिया था, लेकिन देने के बाद उसने कोई मान बाप का रिश्ता नहीं रखा। जब उन दोनों में से किसी का जान बचाने का वक्त है तो बुआ ने सिर्फ वेद का जान बचाई। जवाब दो छोटू, क्या एक माँ अपनी बच्चों पर फर्क कर दिया है, इसलिए मैं बुआ से आज भी नाराज हूँ। छोटू कहता तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, संध्या भाभी ने कभी कोई फर्क नहीं किया दोनों बच्चों में, और जब वह बच्ची को बचाने के लिए भागा तो उन्हें खुद भी पता नहीं था कि वो वेद को बचाने जा रही है या वंश को। बुलबुल कहता है तो 6 साल तक तो वंश से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। बुआ को हमसे प्रॉब्लम थी तो वंश को क्यों रिश्ता तोड़ा। छोटू कहता है भाभी सा ने रिश्ता नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे पापा ने अचानक से गायब हो गए थे। फिर बुलबुल अपने मम्मी अंकित के पास कॉल करती है और कहती है माँ मैं जो भी पूछने जा रही हूँ उसका सही सही जवाब देना कि बुआ से रिश्ता पापा ने तोड़ा था या बुआ ने। अंकित घबरा जाती और कहती है बुलबुल तुम अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हो। बुलबुल गुस्सा हो जाती है और कहती है माँ मुझे सवाल मत पूछिए, सिर्फ आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अंकिता कहती है बुलबुल बेटा तुम्हारे पापा ने तुमसे हमेशा झूठ बोला और सारे रिश्ते तुम्हारी बुआ से तेरे पापा नहीं तोड़े हैं। अंकिता की बात सुनते ही बुलबुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत कॉल काट देती है। फिर बुलबुल छोटू से कहता है देखो मैं वंश को देना नहीं चाहती, अब इस बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे, यह समझ लो कि हम यहाँ मिले ही नहीं थे। फिर बुलबुल वहां से जाने लगती है। फिर छोटू कहता है जिन परिवार तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुम उसके बेटे से भी नहीं मिलवा सकती। फिर बुलबुल का